राष्ट्र के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। अटेम्प्ट टू मर्डर, लगभग आप सभी लोगों ने अपनी जिंदगी में एक बार तो ये शब्द जरूर सुना होगा। आप में से बहुत से लोगों को हो सकता है कभी ना कभी किसी ने कहा होगा कि उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। बस यही मतलब है अटेम्प्ट टू मर्डर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके लिए कानून के तहत सजा का क्या प्रावधान है? कानून की कौन सी धारा के तहत आप पर केस दर्ज किया जाता है? नहीं तो आपको बता दें कि अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए किया जाता है धारा 307 का इस्तेमाल। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे क्या है धारा 307, इसके तहत सजा का क्या प्रावधान है, आपका कौन सा कृत्य धारा 307 के तहत माना जाएगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्या है धारा 307 से। इंडियन पिनल कोड के अनुसार जब आप में से कोई भी किसी तरह के इरादे या जानकर कोई काम करता है और ऐसी परिस्थिति में अगर आपने इस काम से आपके किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आपको हत्या का दोषी माना जाएगा। ऐसे में आपको किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी आप उत्तरदायी होंगे। और अगर इस तरह के कृत्य से किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो अपराधी को या तो आजीवन कारावास या इस तरह की सजा के लिए उत्तरदायी होना होगा। इसे आईपीसी में धारा 300 तहत के अंदर रखा गया है। जब इस धारा के तहत अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है और अगर पीड़ित को चोट लगती है तो इस परिस्थिति में आरोपी को फांसी की सजा भी दी जा सकती है। अब बात करते हैं इसके तहत दी जाने वाली सजा की। तो आपको बता दें कि अटेम्प्ट टू मर्डर एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध यानी नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसका मतलब पुलिस आपको बिना किसी वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। इसके तहत अगर आप अटेम्प्ट टू मर्डर का अपराध करते हैं तो आपको 10 साल की सजा और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अगर इस दौरान किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है तो 10 साल या उम्र भर की सजा और जुर्माना भी आपको भरना पड़ सकता है। अपराधी द्वारा हत्या का प्रयास करने पर अगर पीड़ित को चोट लगती है तो आरोपी को 10 साल की सजा या फांसी की सजा या जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। हत्या के प्रयास का अपराध लगभग हत्या करने जितना ही गंभीर माना जाता है। हालांकि दोनों के बीच एक माइनर डिफरेंस होता है, जहां आरोपी के कृत्य से पीड़ित की मृत्यु होती है जबकि हत्या करने का प्रयास व्यक्ति की मौत करने का एक असफल प्रयत्न होता है। चलिए अब आपको एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। जैसे गीता ने सीता की हत्या करने की योजना बनाई है। वो कुछ जहरीले रासायनिक बूंदों को सीता के ड्रिंक में मिला देती है। जब तक गीता ने ड्रिंक नहीं परोसा उसने कोई अपराध नहीं किया। हालांकि अगर वो सीता के टेबल पर जहरीला मिश्रित ड्रिंक रखती है या सीता के नौकर या हेल्पर को गीता उसको दे देती है तो गीता ने हत्या के प्रयास का अपराध किया है। तो यहाँ गीता पर धारा 307 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। वहीं अगर आप पर गलत अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम लगाया जाए तो ध्यान में रखें, ये बात कई बार ऐसा भी होता है कि लोग आप पर झूठे इल्जाम लगा देते हैं, चाहे कोई भी वजह हो। ऐसे मामलों में जिस पर आरोप लगाया गया है उस व्यक्ति को अपने वकील से बात करनी चाहिए और उसे बिना किसी मामूली बदलाव के पूरे घटनाक्रम के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि इस तरह के बदलाव मामले पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। आपको वकील के साथ मामले पर पूरी तरह से चर्चा करनी चाहिए। यहाँ तक कि कई बार अगर आपको लगता है कि आप अपने वकील को पहले मामले में शामिल कुछ तकनीकियों को समझाने में सक्षम नहीं थे, आपको मामले के बारे में अपनी खुद की रिसर्च भी करनी चाहिए और अपने वकील की मदद से मुकदमे के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। आपको अपने वकील के निर्देशों का ठीक से पालन करना चाहिए और अदालत में आपकी उपस्थिति जैसी मामूली बातों के लिए भी सलाह लेनी चाहिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए ओटीटी इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।